जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो रहेगी हमारी HPPSC PY की सीरीज़ की क्लास 2। इससे पहले हमने क्लास 1 करी थी जिसमें हमने फिलर्स करे थे। तो आपने अगर ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप इसको ज़रूर देख लें। और आज हम करेंगे अगला टॉपिक जो कि रहेगा करेक्ट सेंटेंस या इनकरेक्ट सेंटेंस। हमें 4 ऑप्शन दिए होंगे और हमें चूज़ करना है करेक्ट या इनकरेक्ट सेंटेंस। और ये सभी जो हैं HPPSC के PYQ हैं। आपको ये रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ये वाली PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम का डाउट ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर लें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है चूज़ दी करेक्ट सेंटेंस। तो हमने इसमें करेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन सभी 4 ऑप्शन को देख के हमें जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट सेंटेंस है, उसको चूज़ करना है। तो पहला सेंटेंस क्या बोलता है, द वुमेन विच लिव्स इन दिस हाउस इज़ ए लॉयर। तो यहाँ पे देखो वुमेन के साथ क्या आएगा, विच नहीं आएगा। विच किसके साथ आता है, विच किसके साथ आएगा, या तो कोई एनिमल हो या कोई थिंग हो, उसके साथ विच आएगा। विच इंसान के साथ नहीं आता है। इंसान के साथ क्या आता है, हु। तो विच तो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है द वुमेन हु लिव्स इन दिस हाउस। यहाँ पे देखो दीज, तो इसके आगे प्लूरल आना चाहिए लेकिन यहाँ पे सिंगुलर है, तो ये भी गलत हो गया। अगला ऑप्शन है, या आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि हाउस है तो इसके पीछे दिस आना चाहिए, तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। अगला ऑप्शन है द वुमेन हु लिव्स इन दिस हाउस इज़ अ लॉयर। हाँ ठीक है, द वुमेन हु लिव इन दिस हाउस इज़ अ लॉयर। यहाँ पे क्या गलत है कि ये वुमेन की बात है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे एस या ES आना चाहिए वर्ब के साथ। वर्ब के साथ एस या ES आएगा, सिंगुलर है तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या बचा, ऑप्शन सी, द वुमेन हु लिव्स इन दिस हाउस इज़ अ लॉयर। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। इसमें भी हमें करेक्ट सेंटेंस चूज़ करना है। आई एम इंडेप्टेड विद रोहित फॉर हिज टाइमली हेल्प। यहाँ पे देखो इंडेप्टेड के साथ कौन सी प्रपोजिशन आती है, तो कौन सी आती है बताओ आप, इंडेप्टेड टू। तो इंडेप्टेड के साथ टू प्रपोजिशन आएगी। तो यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन है आई एम इंडेप्टेड विद आया, ये गलत होगा, पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो डी ऑप्शन, ये भी कैंसिल हो गया। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हमारे। यहाँ पे अब हमारे 2 ऑप्शन बचे। तो आई एम इंडेप्टेड टू रोहित फॉर हिज टाइमली हेल्प। हाँ ठीक है, ठीक बात लिखी है कि आई एम इंडेप्टेड टू रोहित फॉर हिज टाइमली हेल्प, तो ये ऑप्शन ठीक हो गया। आई हैव डेब्ट ऑफ रोहित टू हिज टाइमली हेल्प। रोहित इसके साथ क्या आएगा, फॉर हिज टाइमली हेल्प। रोहित की टाइमली हेल्प के लिए उसके साथ ऋणी है। सॉरी, यहाँ पे देखो इसकी तो पूरी सेंस ही खराब है कि आई हैव डेब्ट ऑफ रोहित टू हिज टाइमली हेल्प, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो राइट ऑप्शन क्या बचा हमारा, ऑप्शन बी कि आई एम इंडेप्टेड टू रोहित फॉर हिज टाइमली हेल्प। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। इसमें भी हमने करेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है। तो 4 सेंटेंस हैं, बढ़ते हैं। दे ट्राइड टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ as generous helpers but failed. They tried to project themselves as generous helpers but failed. हाँ ठीक है, तो देखते हैं, इसको होल्ड करते हैं। Without failing they tries। देखो दे के साथ ट्राइज नहीं आएगा क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है, तो दे के साथ ट्राइज नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। They try to project themselves as generous helpers but failed। यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन सेम लग रहे हैं। हाँ ये दोनों ऑप्शन सेम हैं। विदाउट फेलियर दे ट्राई टू प्रोजेक्ट
अवरसेल्व्स। देखो दे के साथ यहाँ पे अवरसेल्व्स नहीं आएगा, देमसेल्व्स आएगा एज जनरस हेल्पर्स, तो ये भी गलत हो गया। ये दोनों ऑप्शन सेम हैं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और सी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ये दो ऑप्शन सेम थे, पता नहीं कैसे थे, यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। तो हमने करेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है। बाय देन देखो पुलिसमैन अराइव ऑन द सीन। बाय देन कहाँ पे आता है और देन कहाँ पे आता है? देन वहाँ पे आता है जहाँ पे टाइम की बात होती है, और देन वहाँ पे कंपैरिजन में आता है। तो यहाँ पे पुलिसमैन के आने की बात हुई है तो टाइम की बात होगी, यहाँ पे कंपैरिजन तो आएगा नहीं, तो बाय देन तो गलत हो गया। बाय देन गलत हो गया, दो ऑप्शन बचे हमारे, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए और दो ऑप्शन बचे। बाय देन द पुलिसमैन अराइव ऑन द सीन, बाय देन द पुलिसमैन अराइव्ड ऑन द सीन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो बाय देन मतलब उस समय तक, बाय देन का मतलब होता है उस समय तक, उस समय तक। तो ये पास्ट की घटना हुई, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो बाय देन द पुलिसमैन अराइव्ड ऑन द सीन, तो ये ऑप्शन ठीक हो गया। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, चौथा ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन बच गया, बाय देन द पुलिसमैन अराइव्ड ऑन द सीन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द इनकरेक्ट टेंस। सॉरी ये गलत लिखा है आगे, सिलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस। हमने इनकरेक्ट सेंटेंस को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इनकरेक्ट जो है उसको सिलेक्ट करना है, करेक्ट वाले को सिलेक्ट नहीं करना है। तो पहला है, आई हार्डली न्यू वट वॉज द प्रॉब्लम। देखो ये इनकरेक्ट हो गया, कैसे? आई हार्डली न्यू वट वॉज द प्रॉब्लम नहीं होगा, वट द प्रॉब्लम वॉज। तो ये ऑप्शन मतलब ये गलत हो गया, इनकरेक्ट है, तो ये राइट ऑप्शन हो गया हमारा। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, सॉरी आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वट द मैटर वॉज। हाँ ये ठीक है। द ओल्ड मैन यूज टू वॉक अलोन। हाँ ये भी ठीक है। इट वॉज नेवर ईजी टू हैंडल द इशू। ये भी ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ हमारा, फिफ्थ का ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। हमें करेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है। तो देखते हैं, दे आस्क्ड इफ़ ड्रेसेस वॉज बीइंग अरेंज्ड बाई आरिफ। देखो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गया, ड्रेसेस है तो उसके आगे क्या आएगा, वर आना चाहिए क्योंकि ये प्लूरल है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अगला ऑप्शन है, दे आस्क्ड आर ड्रेसेस बीइंग अरेंज्ड बाई आरिफ। दे, हाँ देखो यहाँ पे उन्होंने पूछा है, तो यहाँ पे इफ़ आएगा। दे आस्क्ड इफ़ ड्रेसेस आर बीइंग अरेंज्ड बाई आरिफ या ड्रेसेस वॉज बीइंग अरेंज्ड बाई आरिफ, तो ये गलत हो गया, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अगला है, यहाँ पे देखो सी को छोड़ो, पहले डी देख लेते हैं। दे डू आस्क्ड, डू यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे सिर्फ आना था दे आस्क्ड इफ़ ड्रेसेस वर बीइंग अरेंज्ड बाई आरिफ या ड्रेसेस वॉज बीइंग अरेंज्ड बाई आरिफ, जो भी है। यहाँ पे मतलब बोलने का मतलब है डू यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो हमारा लास्ट ऑप्शन बचा सी, दे आस्क्ड इफ़ ड्रेसेस आर बीइंग अरेंज्ड बाई आरिफ, तो ये ऑप्शन राइट हो गया। दे आस्क्ड इफ़ ड्रेसेस आर बीइंग अरेंज्ड बाई आरिफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, चूज़ द इनकरेक्ट सेंटेंस। हमें इनकरेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है, करेक्ट को चूज़ नहीं करना है। यहाँ पे देखो आई लुक फॉरवर्ड टू, यहाँ पे देखो आपको मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जहाँ पे लुक फॉरवर्ड आएगा, लुक फॉरवर्ड टू या इन ऑर्डर टू या विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू ये आएंगे, तो इसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी,
या जीरेंट बोल सकते हैं इसको हम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। और साथ में कुछ और होती हैं हमारी फ्रेजल वर्ब्स, जैसे अकस्टम्ड टू या प्रोन टू, कस्टम टू, प्रोन टू, एडिक्टेड टू या इंक्लाइन टू, इन सभी के साथ कहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या बोलूँ तो जीरेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, आई लुक फॉरवर्ड टू, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मीटिंग यू सून, मतलब ये करेक्ट सेंटेंस है, तो इसको हम चूज़ नहीं करेंगे। अगला है आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू सून। देखो यहाँ पे जीरेंट नहीं बना तो ये गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, मतलब ये राइट ऑप्शन हो गया। ये इनकरेक्ट है, मतलब राइट ऑप्शन हो गया। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, यहाँ पे टू आएगा बीच में, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, मतलब ये करेक्ट सेंटेंस हो गया, सॉरी ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। यू आर लुक्ड फॉरवर्ड टू मीट बाई मी, यू आर लुक्ड फॉरवर्ड, ये भी गलत हो गया, टू मीट नहीं होगा यहाँ पे, और यहाँ पे पैसिव इसका बनेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ये तीन ऑप्शन जो है राइट हो गए। तो इसमें कौन कौन से इनकरेक्ट हैं, बी, सी और डी। बी, सी, डी इसमें इनकरेक्ट हैं। देखो इसमें तीन ऑप्शन इनकरेक्ट कैसे हो गए हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें क्या था कि उसमें जैसे ये तीन ऑप्शन दिए थे और उसके बाद लिखा था ऑप्शन में, जैसे ए ऑप्शन ओनली वन या ओनली ए या ओनली बी एंड सी ऐसे था, तो इसमें दो तीन ऑप्शन राइट हो सकते थे, इसलिए यहाँ पे तीन ऑप्शन राइट हैं, बी, सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। तो हमें करेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है। तो सेंटेंस है जैसे आई वॉन्ट टू स्टे विद सम फ्रेंड्स ऑफ माइन, आई वॉन्ट टू स्टे विद सम फ्रेंड्स ऑफ माई, आई वॉन्ट टू स्टे विद सम फ्रेंड्स ऑफ मी, आई वॉन्ट टू स्टे विद सम फ्रेंड्स ऑफ माइन। आपको मैंने बताया था ये कि माई और माइन इनमें क्या फ़र्क है। देखो मी तो आएगा नहीं, ये तो पहले ही कट गया। माइन क्या होता है और माई क्या होता है, पॉजेसिव केस था माई, माई के बाद क्या आता है, फ्रेंड्स, नाउन आता है, माई के बाद फ्रेंड्स आएगा और इन दोनों को जोड़ दे तो क्या आएगा, माइन आएगा। तो यहाँ पे माई क्या होगा, फ्रेंड्स होगा, तो माई फ्रेंड्स नहीं लिखा है, ओमिटेड है, तो ये भी गलत हो गया। तो दो ऑप्शन हमारे गलत हो गए। अब दो ऑप्शन बचे, आई वॉन्ट टू स्टे विद सम फ्रेंड्स ऑफ माइन, आई वॉन्ट टू बी स्टेड, और यहाँ पे देखो पैसिव नहीं बनेगा, यहाँ पे एक्टिव में बात चली है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा बचा, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन बचा कि आई वॉन्ट टू स्टे विद सम फ्रेंड्स ऑफ माइन, आई वॉन्ट टू स्टे विद सम फ्रेंड्स ऑफ माइन। माइन का मतलब होगा यहाँ पे माई फ्रेंड्स, मतलब मेरे फ्रेंड्स में से कुछ फ्रेंड्स के साथ मैं रहना चाहता हूँ, स्टे करना चाहता हूँ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। हमें करेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है। तो देखते हैं, जैसे दैट रितु बोल दिया मैंने, दैट रितु इज़ द बेस्ट सोल्जर हैज़ प्रूव्ड वंस अगेन बियॉन्ड डाउट। अभी तक तो ठीक दिख रहा है, इसको होल्ड करते हैं। दैट रितु हैव बीन, देखो रितु के साथ हैव नहीं आएगा तो ये गलत हो गया, रितु के साथ हैज़ आएगा। दैट रितु इज़ द बेस्ट सोल्जर हैज़ बीन प्रूव्ड वंस अगेन बियॉन्ड डाउट, होल्ड करते हैं इसको भी। दैट रितु इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोल्जर नहीं होता है, सोल्जर्स होगा यहाँ पे, जब वन ऑफ द आता है तो यहाँ पे आगे प्लूरल में आता है, तो वन ऑफ द बेस्ट सोल्जर्स होगा, तो ये भी गलत हो गया। दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, दो ऑप्शन बचे। यहाँ पे क्या है, दैट रितु इज़ द बेस्ट सोल्जर हैज़ प्रूव्ड वंस अगेन बियॉन्ड डाउट। देखो रितु जो है वो बेस्ट सोल्जर जो है वो प्रूव हुई है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ बीन प्रूव्ड, मतलब पैसिव में बात जाएगी कि वो बेस्ट सोल्जर प्रूव हो चुकी है कि वो बेस्ट सोल्जर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पैसिव में आएगा, यहाँ पे बीन भी आएगा बीच में, यहाँ पे देखो बीन नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो राइट ऑप्शन बचा हमारा सी। क्या बोला मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने बोला कि जो रितु है
वो प्रूव हो चुकी है कि बेस्ट सोल्जर है। उसने खुद प्रूव नहीं किया है। देखो यहाँ पे बन रहा है कि सोल्जर हैज़ प्रूव्ड वंस अगेन बियॉन्ड डाउट, तो ये ऑप्शन गलत हुआ। तो ये 3 ऑप्शन गलत हुए और राइट ऑप्शन हमारा सी हुआ कि वो बेस्ट सोल्जर प्रूव हो चुकी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। हमें करेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है। तो ऑप्शन है हमारे आई विल राइट अ लेटर टू यू व्हेन आई विल रीच शिमला। तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कॉन्सेप्ट। पीछे कोई भी हमारा टेंस आ सकता है, इंडेफिनेट आ सकता है, कॉन्टिन्यूस आ सकता है या परफेक्ट आ सकता है, और आगे व्हेन लगा होगा तो व्हेन के बाद हमेशा इंडेफिनेट टेंस आएगा। व्हेन के बाद हम आगे इंडेफिनेट टेंस आएगा। तो ये वाला हमारा रूल है। तो यहाँ पे क्या होगा, आई विल राइट ए लेटर टू यू व्हेन आई विल रीच शिमला। तो व्हेन आई विल रीच शिमला नहीं होगा, यहाँ पे ये गलत हो गया। इंडेफिनेट नहीं है यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं है। अगला है सो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। आई विल राइट ए लेटर टू यू एज आई रीच शिमला, तो ये भी गलत हो गया, एज यहाँ पे नहीं लगेगा। आई विल राइट ए लेटर टू यू व्हेन आई शैल रीच शिमला, तो ये भी गलत हो गया। आई विल राइट ए लेटर टू यू व्हेन आई रीच शिमला, तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, डी। आई विल राइट ए लेटर टू यू व्हेन आई रीच शिमला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। हमें करेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है। आई एम गेटिंग मोर एंड मोर, आई एम गेटिंग मोर एंड मोर देन कन्फ्यूज्ड। देन यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री, देखो आई एम गेटिंग मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड होगा, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री देन नहीं आएगी, यहाँ पे किसी का कंपैरिजन नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। योर सेकंड शो वॉजंट इवन नियरेस्ट देन योर फर्स्ट। देखो 2 शो, एक पहला शो है और एक दूसरा शो है, इन दोनों में कंपैरिजन हो रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगी, तो ये भी गलत हो गया। 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। अगला है आई फील अ बिट बेटर नाउ। हाँ ठीक है, ये इसमें कोई एरर नहीं है, आई फील अ बिट बेटर नाउ। नेक्स्ट है हमारा द गेम इज़ द रैदर स्लोअर आफ्टर द टुडे। द गेम इज़ द रैदर स्लोअर आफ्टर द टुडे। देखो टुडे के साथ यहाँ पे दा नहीं आएगा, आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ पे आफ्टर टुडे होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। राइट ऑप्शन बचा हमारा सी, आई फील अ बिट बेटर नाउ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन सी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। हमें सॉरी ये गलत है, फिल इन द ब्लैंक नहीं होगा, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन है आई थिंक द वे अमन बिहेव्ड वॉज क्वाइट शॉकिंग। आई थिंक द वे अमन बिहेव्ड वॉज क्वाइट शॉकिंग। हाँ ठीक है, मतलब हमें इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है, तो इस ऑप्शन को हम चूज़ नहीं करेंगे। पुअर पीपल हैज़ बीन ऑफर्ड जॉब्स। पुअर पीपल हैज़ बीन ऑफर्ड जॉब। हाँ देखो पुअर पीपल, देखो आपको मैंने बताया था कि पीपल, पुलिस, पब्लिक, जेंट्री, ये थी, इनके साथ हमेशा क्या होती थी, प्लूरल। तो आगे ये आएगा हैव आएगा यहाँ पे, तो ये गलत हो गया, मतलब ये राइट ऑप्शन है। अगला ऑप्शन है हमारा देयर इज़ एक यंग, यहाँ पे क्या आएगा, मैन आएगा, मैन नहीं आएगा, यहाँ पे सिंगुलर में आएगा, मैन जो है वो प्लूरल में है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। मतलब सॉरी, ये ऑप्शन ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, मतलब ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। अगला है एनीवन कुड जस्ट वॉक इन हेयर एज द डोर इज़ लेफ्ट ओपन। यहाँ पे देखो कुड जो है वो यहाँ पे पास्ट में है और यहाँ पे प्रेजेंट की बात है, तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो गया, मतलब ये ऑप्शन भी राइट हो गया। तो इसके कौन कौन से ऑप्शन राइट हैं, बी सी डी, इसके 3 ऑप्शन राइट हैं, क्योंकि ये तीनों इनकरेक्ट हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। हमें करेक्ट सेंटेंस को सिलेक्ट करना है।
द कल्प्रिट एक्सपेक्ट दैट शी वुड गेट ऑफ विद अ फाइन। होल्ड करते हैं, द कल्प्रिट एक्सपेक्टेड दैट शी गेट ऑफ विद अ फाइन, नहीं शी गेट ऑफ नहीं, शी वुड आना था, यहाँ पे वुड भी आना था बीच में, तो ये गलत हो गया ऑप्शन हमारा। द कल्प्रिट इज एक्सपेक्टेड दैट शी वुड गेट विद अ फाइन, तो ये भी गलत हो गया, कल्प्रिट इज एक्सपेक्टेड नहीं होगा, द कल्प्रिट एक्सपेक्टेड होगा, ये भी गलत हो गया। द कल्प्रिट एक्सपेक्टेड दैट शी वुड गेट ऑफ विद अ फाइन, द कल्प्रिट एक्सपेक्ट नहीं एक्सपेक्टेड होगा, तो ये तीन ऑप्शन गलत हो गए, तो राइट ऑप्शन हमारा बचा डी, द कल्प्रिट एक्सपेक्टेड दैट शी वुड गेट ऑफ विद अ फाइन। तो 13th का हमारा आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट सेंटेंस, हमें करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। ही वॉज टू एक्टिव, टू के साथ क्या आता है टू, बीच में क्या आएगा एडजेक्टिव, टू और बीच में एडजेक्टिव फिर टू, और आगे क्या है नेगेटिव सेंस चलेगी, मतलब ये नेगेटिव सेंस में लगेगा। और एक होता है सो और एडजेक्टिव, उसके बाद दैट, और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, तो इसको आप ध्यान रखें, सो एडजेक्टिव दैट और सब्जेक्ट, जब आगे सब्जेक्ट आएगा तो वहाँ पे पीछे टू नहीं लगेगा, इसको ध्यान रखिए। अगर आगे सब्जेक्ट आ गया तो पीछे टू नहीं लगेगा जब ऐसी फॉर्म बनी होगी। तो ऑप्शन देखते हैं, आपको ज़्यादा पता लगेगा। जैसे ही वॉज टू एक्टिव दैट एवरीवन एडमायर्ड हिम, यहाँ पे देखो ही वॉज टू एक्टिव, बहुत ज़्यादा की बात करी गई है यहाँ पे, ही वॉज टू एक्टिव दैट, यहाँ पे देखो टू आ गया, एडजेक्टिव आ गया, उसके बाद यहाँ पे देखो दैट आया है, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे दैट आया है, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया है, तो यहाँ पे टू नहीं होगा, यहाँ पे सो होगा। ही वॉज सो एक्टिव दैट एवरीवन एडमायर्ड हिम, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। वी वेलकम्ड द गुड न्यूज़ जॉयफुल नहीं होगा, जॉयफुली होगा। कैसे कि हमने वेलकम इसको जॉयफुली, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ही इज़ सो एक्टिव इन 70s दैट एवरीवन एडमायर्स हिम, सो भी आ गया, एक्टिव भी आ गया, एडजेक्टिव आ गया बीच में, दैट आ गया, सब्जेक्ट आ गया, तो ये क्या है ठीक है ऑप्शन, सी ऑप्शन राइट है। इट इज़ ऑलवेज रेन्स आफ्टर आई हैव वाटर द प्लांट्स, इट इज़ नहीं होगा, इट होगा यहाँ पे, इट ऑलवेज रेन्स आफ्टर आई हैव वाटर्ड द प्लांट्स, तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन सी क्या है राइट होगा, ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। तो आप इसको ध्यान में रखें, टू और सो दैट को, इसको आप ध्यान में रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चूज़ द इनकरेक्ट सेंटेंस, हमें इनकरेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है। तो इट इज़ टू डिफ़िकल्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कैसे होना था इसने, इट इज़ टू डिफ़िकल्ट टू, ऐसे था टू एडजेक्टिव और उसके बाद क्या टू आना था, यहाँ पे टू नहीं है, टू एडजेक्टिव और उसके बाद प्रॉब्लम आ गई, सीधी नाउन आ गई, तो ये गलत हो गया, ये इनकरेक्ट है ऑप्शन, मतलब ये राइट ऑप्शन है। ये सॉरी यहाँ पे क्या है, ये जो है इनकरेक्ट है और हमें इनकरेक्ट को चूज़ करना है, तो ये क्या है राइट ऑप्शन हो गया। अगला ऑप्शन देखते हैं, इट इज़ टू डिफ़िकल्ट टू सॉल्व इट अ प्रॉब्लम, सॉल्व इट अ प्रॉब्लम नहीं, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ पे भी ये इनकरेक्ट हो गया, मतलब ऑप्शन ये करेक्ट हो गया। अगला है इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, हाँ ठीक है, ये ठीक है, मतलब ऑप्शन ये गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है द प्रॉब्लम इजंट ईजी इनफ सॉल्व्ड, सॉल्व नहीं टू बी सॉल्व्ड होगा, इजंट ईजी इनफ टू बी सॉल्व्ड, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, मतलब ये ऑप्शन ठीक हो गया। ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हुआ, ऑप्शन ये ठीक हुआ, क्यों, क्योंकि हमें इनकरेक्ट सेंटेंस पूछा है। तो इसमें कौन कौन से इनकरेक्ट हैं, इसमें है ए बी और डी, इसमें ए बी डी इनकरेक्ट सेंटेंस हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चूज़ द इनकरेक्ट सेंटेंस, हमें इनकरेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है।
तो ध्यान रखें, थोड़ा इनकरेक्ट है ये। फिर से, आई नीड नॉट टू क्लीन द टेबल। नीड नॉट के साथ टू नहीं लगेगा, तो ये गलत हो गया, मतलब ऑप्शन ही राइट हो गया। आई नीड नॉट क्लीन द टेबल, आई नीड नॉट क्लीन द टेबल। हाँ, ये ऑप्शन ठीक है, आई नीड नॉट क्लीन द टेबल, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। आई हैव टू गो द मार्केट लास्ट वीक, आई हैव टू गो टू द मार्केट लास्ट वीक, तो ये भी गलत हो गया, मतलब ये ऑप्शन राइट हो गया। इट्स गेटिंग लेट, इट इज़ गेटिंग लेट, आई विल हैव टू लीव नाउ, नहीं, आई विल हैव टू नहीं होगा, आई हैव टू लीव नाउ, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, मतलब ये ऑप्शन ग्रामेटिकली गलत हो गया, मतलब ये ऑप्शन जो है राइट है। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन राइट हैं? ए, सी और डी, मतलब ये तीनों जो हैं ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हैं, हमें इनकरेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। इसमें हमने करेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है। ये बहुत आसान क्वेश्चन दिख रहा है। ही इज़ वन ऑफ द क्लासिकल ड्रमर्स, हाँ, हैव नहीं आएगा क्योंकि वन की बात है, वन ऑफ द क्लासिकल ड्रमर्स हैज़ आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, हैव नहीं आएगा। ही इज़ वन ऑफ द क्लासिकल ड्रमर्स हैज़, हाँ ठीक है, मतलब हाँ ठीक है, ये सेंटेंस ठीक है। ये ही इज़ वन ऑफ द क्लासिकल ड्रमर्स हैज़ आया है, होल्ड करते हैं इसको। ही इज़ वन ऑफ द क्लासिकल ड्रमर, ड्रमर नहीं ड्रमर्स होगा, ये भी गलत हो गया। ही इज़ वन ऑफ द क्लासिकल ड्रमर, ये भी गलत हो गया। तो ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए और ये ऑप्शन राइट हो गया बी। ये क्वेश्चन है बहुत आसान था। देखो हमने देखा चारों ऑप्शन सेम हैं। देखो वन ऑफ द के साथ आगे आएगा प्लूरल में ड्रमर्स आएगा। ये दो ऑप्शन में देखो ड्रमर है, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, ये बाहर, ये दोनों बाहर हो गए। ये 2 बजे, यहाँ पे भी एक की बात करेंगे तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया, तो बी ऑप्शन राइट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चूज़ द इनकरेक्ट सेंटेंस। हमें इनकरेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है। दैट नो लोन्स, देखो नो के साथ क्या आता है, सिंगुलर, और आगे भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, तो नो के आगे सिंगुलर रहेगा सब कुछ। दैट नो लोन्स नहीं, नो लोन होगा। दैट नो लोन, लोन्स नहीं लोन होगा, नो के साथ लोन रहेगा और आर की जगह इज आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, मतलब इनकरेक्ट है, तो ये ठीक हो गया। द मीटिंग हैज़ डिसाइडेड दैट एनी लोन्स, एनी के साथ हमेशा सिंगुलर आता है, तो ये भी गलत हो गया, तो ये ऑप्शन भी ठीक हो गया। इट हैज़ बीन डिसाइडेड इन द मीटिंग दैट नो लोन्स, फिर से वही गलती लोन्स वाली, ये भी गलत हो गया, मतलब ऑप्शन ये ठीक है। दैट नो लोन्स, हाँ देखो इसमें फिर से वही गलती, ये भी गलत हो गया, मतलब ये भी ठीक है। इसमें चारों जो हैं वो ठीक हैं, ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑप्शंस, क्योंकि हमें इनकरेक्ट को चूज़ करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई डोंट सी एनी स्ट्रॉन्ग रीज़न वाई पीपल इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी, हाँ ठीक है, होल्ड करते हैं इसको। वी डोंट सी एनी स्ट्रॉन्ग रीज़न वाई अजय इग्नोर, इग्नोर नहीं होगा, इग्नोर्स होगा, अजय इग्नोर्स, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला है आई फील दैट अ ब्लेंड ऑफ ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क आर नेसेसरी, नहीं होगा, यहाँ पे इज़ नेसेसरी होगा, इज़ नेसेसरी, तो ये भी गलत हो गया। यू शुड लिसन टू योर पेरेंट्स, ये भी गलत हो गया। 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो ये राइट ऑप्शन हमारा बचा ए। ये ऑप्शन जो है हमारा राइट ऑप्शन है। देखो इसमें इज़ क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ये ऑनेस्टी जो हार्ड वर्क हैं ये दोनों हैं अनकाउंटेबल नाउन, तो इसमें इज़ आया। यहाँ पे प्रपोजिशन टू आनी थी, ये नहीं आई थी, ये 2 ऑप्शन गलत हैं। और अजय क्या है, सिंगुलर है, तो इसके आगे वर्ब के साथ SES लगेगा, ये गलत हो गया। ये 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो ये ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन बचा। अगला क्वेश्चन है हमारा 20th, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। हमें करेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है। दैट इंडिया इज़ द बेस्ट डेमोक्रेसी हैव बीन प्रूव्ड नाउ, तो इंडिया के साथ क्या है, हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा, सिंगुलर है, तो ये गलत हो गया। इंडिया हैव, ये भी गलत हो गया, सिंगुलर है।
इंडिया इज़ द बेस्ट डेमोक्रेसी हैज़ बीन प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट। हाँ ठीक बात है ये कि इंडिया जो है बेस्ट डेमोक्रेसी है जो कि प्रूव हो चुका है, तो ये ठीक हो गया। दैट इंडिया इज़ द बेस्ट दैट इंडिया इज़ द बेस्ट डेमोक्रेसी, यहाँ पे क्या हैज़ होगा, प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट, यहाँ पे हैज़ के साथ बीन भी आएगा, पैसिव में वो नहीं आया है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। हमें करेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है। तो ऑप्शन पहला है हमारा इन दिस वाइब्रेंट वर्ल्ड देयर एग्जिस्ट एन इंट्रीगिंग गेम ऑफ पॉलिटिक्स। देयर एग्जिस्ट, देखो देयर एग्जिस्ट नहीं एग्जिस्ट्स होगा, क्योंकि गेम जो है एक गेम है, तो यहाँ पे एग्जिस्ट्स आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इन दिस वाइब्रेंट वर्ल्ड देयर एग्जिस्ट्स एन इंट्रीगिंग गेम ऑफ पॉलिटिक्स। हाँ ठीक है ये, और इंट्रीगिंग गेम्स ऑफ पॉलिटिक्स आर नहीं इज आएगा यहाँ पे, ये भी गलत हो गया। एन इंट्रीगिंग गेम ऑफ पॉलिटिक्स एग्जिस्ट नहीं एग्जिस्ट्स आएगा, ये भी गलत हो गया। 3 ऑप्शन गलत हो गए, बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन बचा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। यू आर सपोज टू बी ऑन टाइम इन यस्टरडेज पार्टी। यहाँ पे देखो यस्टरडे की पार्टी है, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, प्रेजेंट तो आएगा नहीं। यू हैव बीन सपोज्ड टू बी ऑन टाइम, तो यहाँ पे देखो यस्टरडे है, तो यस्टरडे में हैव बीन नहीं आएगा, हैव बीन तो रिसेंट पास्ट के लिए आता है, ये स्पेसिफिक पास्ट है यस्टरडे। यू वर सपोज्ड टू बी ऑन टाइम, हाँ इन यस्टरडेज पार्टी की, यस्टरडे की जो पिछले कल की जो पार्टी थी, तो आपको क्या था टाइम पे आना था, यू वर सपोज टू बी ऑन टाइम। हाँ ये ठीक है। नेक्स्ट है यू वर सपोज नहीं सपोज्ड होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ये गलत हो गया, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चूज़ द इनकरेक्ट सेंटेंस। हमें इनकरेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है। तो पहला ऑप्शन है आई यूज टू प्ले अ लॉट व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, कि जब मैं बच्चा था तब बहुत खेलता था, आई यूज टू। तो यहाँ पे क्या है यूज टू, क्या कहाँ पे यूज़ होता है यूज टू, हैबिट में, जो हैबिट होती थी। यहाँ पे देखो कि जब मैं बच्चा था तो मुझे क्या हैबिट थी कि मैं खेलता था बहुत, तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आई यूज टू रीच स्कूल इन टाइम, कि मैं स्कूल टाइम पे पहुँचता था, तो यूज टू नहीं होगा, यहाँ पे यूज्ड टू होगा, तो ये गलत हो गया, मतलब ये ऑप्शन ठीक हो गया। देयर यूज टू बी ए ट्री एट दिस प्लेस, कि इस जगह पे एक ट्री होता था, यहाँ पे यूज्ड टू भी आता है, उसका मतलब है कि कोई जैसे बिल्डिंग होती थी या पेड़ होता था, मतलब वहाँ पे कुछ होता था, मतलब सिचुएशन बताने के लिए यूज़ होता है ये यूज टू बी, तो ये भी करेक्ट है। आई एम यूज टू दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, कि मैं इस बिहेवियर से यूज टू हो चुका हूँ, तो ये भी ठीक है। तो 3 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, और चौथा ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है, क्योंकि ये ऑप्शन जो है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चूज़ द इनकरेक्ट सेंटेंस। हमें इनकरेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है। रेश रैन फास्टर देन हिज फ्रेंड्स, रेश रैन फास्टर देन हिज फ्रेंड्स, हाँ ठीक है ये। द एनिमी हैज़ डिफीटेड बाई अवर आर्मी, हाँ देखो यहाँ पे ये पैसिव में बात हो रही है, तो एनिमी हैज़ बीन डिफीटेड बाई अवर आर्मी, ये एनिमी जो है हमारी आर्मी से डिफीट हो चुका है, तो यहाँ पे हैज़ बीन आएगा, ये गलत हो गया, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, मतलब ऑप्शन बी राइट है। बीइंग एबल टू स्पीक मैनी लैंग्वेजेस आर ए ग्रेट फन, बीइंग एबल टू स्पीक मैनी लैंग्वेजेस आर ए ग्रेट फन, बीइंग एबल टू स्पीक इज़ अ ग्रेट फन, यहाँ पे देखो इज़ आएगा, ये स्पीक के साथ क्या आएगा इज़ आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा इज़ आएगा, तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हुआ, मतलब ये ऑप्शन भी राइट है। इट वुड बी नाइस टू नो मैनी लैंग्वेजेस, इट वुड बी नाइस टू नो मैनी लैंग्वेजेस, हाँ ये ठीक है, तो ऑप्शन बी एंड सी हमारे इनकरेक्ट हो गए।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। हमें करेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है। दिल्ली हैज़ इट्स ओन वर्जन्स ऑफ हाउ डिफरेंट स्वीट्स आर मेड, कि दिल्ली के जो है वो अलग अलग वर्जन है कि कैसे मिठाई बनती है। हाँ ठीक है, ये दिल्ली हैज़ इट्स ओन वर्जन्स, कि उसके ओन वर्जन है कि हाउ डिफरेंट स्वीट्स आर मेड, स्वीट के साथ आर आएगा, स्वीट्स हैं ज़्यादा। हाँ ये ठीक है। हाउ टू मेक डिफरेंट स्वीट्स आर ए मिस्ट्री, हाउ टू मेक इज़ ए मिस्ट्री, तो यहाँ पे इज़ आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट है हाउ आर डिफरेंट स्वीट्स मेड। यहाँ पे देखो बनाने की बात हो रही है। हाउ आर डिफरेंट स्वीट्स मेड हैव अ मिस्ट्री, हैव अ मिस्ट्री नहीं, इज़ अ मिस्ट्री होगा, तो ये भी गलत हो गया। दिल्ली इज़ इट इज़ ओन, ये तो यहाँ पे देखो पोजेशन आना था, यहाँ पे इट्स ओन वर्जन आना था, इट्स ओन वर्जन। ये तो आपको पता ही है, आपको बताया है मैंने कि जो इट्स है ITS इट्स, ये पोजेशन बताने के लिए होता है या रिलेशन बताने के लिए होता है, और जो अपोस्ट्रोफी के साथ ऐसा आता है इट्स, या आता है इट इज़ या इट हैज़, इट वॉज, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। तो यहाँ पे इट इज़ नहीं इट्स आएगा, पोजेशन आएगा, तो ये भी गलत हो गया। तो ये तीन ऑप्शन गलत हो गए। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, हमें करेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है। तो क्वेश्चन है द केबल सीम्स टू बी कट बाय अ ब्लेड, तो कट के साथ कहता है कट विद, टूल के साथ करते हैं जब हम कट तो क्या आता है विद, तो कट के साथ क्या प्रपोजिशन आती है विद, तो बाई नहीं आएगा, बाई नहीं आएगा, तो ऑप्शन एलिमिनेट। द केबल सीम्स टू बी कट विद अ ब्लेड, हाँ ठीक है। द केबल सीम नहीं होगा, सीम्स होगा, एक केबल है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन चूज़ द इनकरेक्ट सेंटेंस, हमें इनकरेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है। पहला ऑप्शन है बोथ राज एंड अनिल डिड देयर जॉब वेल, बोथ के साथ प्लूरल केस आएगा, प्लूरल आएगा, तो डिड के साथ देयर आ गया, तो ये ठीक है। बोथ के साथ आता है प्लूरल, तो ये ठीक हुआ, ये ठीक है, मतलब ऑप्शन गलत हो गया। ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि हमें इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। राज एज वेल अनिल डिड देयर जॉब वेल, एज वेल एज आएगा यहाँ पे, एज वेल एज अनिल डिड हिज जॉब वेल, हिज आएगा यहाँ पे, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, तो ये इनकरेक्ट है, तो ये ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है। अनिल इंजॉयज रीडिंग बुक, हाँ अनिल एंजॉय करता है किताबें पढ़ना, तो ये भी ठीक है। बिसाइड अ कार शी हैव अ स्कूटी टू, ये आपको मैंने बताया है कि बिसाइड और बिसाइड्स क्या होता है, बिसाइड होता है और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, और ये होता है बिसाइड बगल में, तो यहाँ पे बगल में नहीं आएगा। बिसाइड ए कार मतलब कार के अलावा उसके पास स्कूटी भी है, तो यहाँ पे बिसाइड नहीं बिसाइड्स आएगा, तो ये ऑप्शन जो है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें कौन कौन से बी और डी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट सेंटेंस हैं जो कि हमें पूछे गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, हमें इसमें करेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है। दे हैव बीन ऑनर्ड फॉर हेल्पिंग एन एल्डरली कपल, दे हैव बीन ऑनर्ड फॉर हेल्पिंग एन एल्डरली कपल, हाँ ठीक है। दे आर बीन ऑनरिंग, हाँ ये गलत हो गया, दे आर बीन नहीं होगा, दे हैव बीन ऑनर्ड होगा। और देखो यहाँ पे ऑनरिंग है, आर है, तो यहाँ पे बीन नहीं बीइंग आएगा, बीइंग आता है, तो ये गलत हो गया। दे हैव बीन ऑनर्ड फॉर हेल्पिंग एन एल्डरली कपल, दे हैव बीन ऑनर्ड फॉर, ये दो ऑप्शन सेम है। दे आर बीइंग ऑनर्ड टू हेल्प, नहीं यहाँ पे एन आएगा क्योंकि आगे ये है, एल्डरली कपल है, तो एन आएगा यहाँ पे, वोवल है, तो ये गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या है, ए और सी जो है वो करेक्ट हैं।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। हमें करेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है। तो देखते हैं, जहाँ यहाँ पे देखो इट्स, तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट होंगे ही। इट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स विद आवर प्रोजेक्ट। क्योंकि यहाँ पे पोजेशन नहीं आएगा, यहाँ पे पोजेशन की बात नहीं है, यहाँ पे इट इज़ व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स। तो यहाँ पे पोजेशन नहीं होगा तो ये इट्स कैंसिल हो गया, ये वाला इट्स भी कैंसिल हो गया। ये दो बचे हमारे ऑप्शन। इट इज़ व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स विद आवर प्रोजेक्ट एवरी टाइम। इट इज़ व्हाट एग्जैक्टली हैपन विद आवर प्रोजेक्ट एवरी टाइम। देखो इट है, यहाँ पे सिंगुलर आनी चाहिए थी, यहाँ पे हैपन के साथ हैपन्स आना था, तो ये गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है, बी हमारा राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। हमें करेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है। यू विल हैव मच अपॉर्चुनिटीज़ टू शो योर टैलेंट। यू विल हैव मैनी अपॉर्चुनिटीज़, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। वन ऑफ माई फ्रेंड्स डू नॉट वॉन्ट। देखो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो सिंगुलर में बात होगी, तो सिंगुलर में क्या आता है, डू नहीं डज आता है, डज, तो ये भी गलत हो गया, दो ऑप्शन गलत। वर्किंग फॉर सेवरल डेज विदाउट अ ब्रेक इज रियली टायरिंग। वर्किंग फॉर सेवरल डेज विदाउट अ ब्रेक इज रियली टायरिंग, हाँ ठीक है। आई ऑर्डर्ड न्यू फर्नीचर्स। फर्नीचर नहीं होता है, पीसीज ऑफ फर्नीचर होता है, फर्नीचर होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो राइट ऑप्शन है ये सी, तो सी जो है वो राइट ऑप्शन आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है चूज़ द इनकरेक्ट सेंटेंस। हमें इनकरेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है। द टीचर विद ऑल हिज स्कॉलर्स रीच्ड वेल इन टाइम। द टीचर विद ऑल हिज स्कॉलर्स, टीचर और स्कॉलर्स के साथ पहुंचा टाइम में, हाँ ठीक है, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। द टीचर विद ऑल हिज स्कॉलर्स हैज़ रीच्ड। द टीचर हैज़ रीच्ड, द टीचर हैज़ रीच्ड, तो ये ऑप्शन भी, ये भी ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। द टीचर विद ऑल हिज स्कॉलर्स हैव रीच्ड। देखो द टीचर हैव रीच्ड नहीं होगा, यहाँ पे हैज़ रीच्ड होता है, तो ये गलत हो गया, तो ये इनकरेक्ट है, तो ये ठीक हो गया। द टीचर्स, यहाँ पे टीचर्स हैं, एंड ऑल हिज स्कॉलर्स, एंड हिज स्कॉलर्स हैव रीच्ड। यहाँ पे देखो टीचर्स है तो यहाँ पे हैव ठीक है, रीच्ड वेल इन टाइम, तो ये भी ठीक हो गया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, जो कि इनकरेक्ट सेंटेंस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। हमें करेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है। रोनी इज़ जूनियर, ये आपको पता है, जूनियर के बाद कहता है टू आता है, जूनियर देन नहीं होगा, टू होगा। रोनी इज़ जूनियर टू तन्वी, तो ये गलत हो गया। दैट प्लांट इज़ बिगर देन दिस वन। यहाँ पे देन नहीं, देन आएगा, देन कंपैरिजन की बात है, देन, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन कट गए। शी इज़ फार बेटर देन हर सीनियर्स। शी इज़ फार बेटर देन हर सीनियर्स, हाँ ठीक है ये। दिस रिप्लाई इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट देन प्रीवियस वन। दो की बात है, प्रीवियस और दिस रिप्लाई की, तो मोस्ट नहीं आएगा, मोर आएगा, मोर अप्रोप्रिएट। यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगी, तो ये ऑप्शन भी कट गया, तो ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। हमें करेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है। व्हेन आई रीच्ड होम शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट। ये आपको मैंने कितनी बार करवाया है टेंस में। व्हेन आई रीच्ड होम शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट, कि जब मैं घर पहुंचा तो वो ऑलरेडी जा चुकी थी, तो ये ठीक हुआ। एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट आपको कराया था। अगला है आई एम रीडिंग द बुक दैट माई सिस्टर बॉट मी द कमिंग ईयर। कमिंग ईयर तो आने वाला साल होता है, आने वाले साल में वो लाएगी और वो पहले ही पढ़ रहा है, तो ये तो कोई टेंस की बात ही नहीं बनी, तो ये गलत हो गया। पायल आस्क्ड मी व्हाट इज़ माई नेम। व्हाट इज़ माई नेम नहीं, पायल आस्क्ड मी, ये आपको स्पीच में मैंने कराया कि व्हाट इज़ हिज नेम या व्हाट इज़ योर नेम। व्हाट इज़ माई नेम नहीं, व्हाट इज़ योर नेम, तो ये भी गलत हो गया। आई शैल नॉट बी यूज्ड टू द पॉलीथीन
एनी मोर। यहाँ पे यूज टू नहीं होगा, यूज टू तो हैबिट आ गई। यहाँ पे आई शैल नॉट यूज़ पॉलीथीन एनी मोर होगा कि मैं पॉलीथीन को यूज़ नहीं करूँगा, तो ये भी गलत हो गया। तो तीन ऑप्शन हमारे गलत हो गए। राइट ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है चूज़ द इनकरेक्ट सेंटेंस। हमें इनकरेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है। एज ही इज़ फैट ही रन्स स्लोली। एज ही इज़ फैट ही रन्स स्लोली। हाँ ठीक है। द इंसिडेंट्स वुड बी हैपन्ड सून। द इंसिडेंट्स वुड बी हैपन्ड सून। हाँ होल्ड करते हैं। आई विल वेट हेयर until you go। I will wait here until you go। सॉरी यहाँ पे देखो, दिस इंसिडेंस वुड हैपन सून, वुड भी नहीं होगा यहाँ पे एक्टिव में बात चली है, पैसिव में हम नहीं घुसेंगे। वुड बी हैपन नहीं, वुड हैपन सून। दिस इंसिडेंस वुड हैपन सून, तो ये गलत हो गया। तो राइट ऑप्शन ये हो गया। आई विल वेट हेयर अंटिल यू गो, हाँ ये राइट है। कॉपी दिस वर्ड फॉर वर्ड, ये भी राइट है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें यहाँ से स्कैन करके, या इसका लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल में आपको ये वाली PDF भी मिल जाएगी। तो प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस को, और जो पिछली वीडियो थी उनके क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो तब तक के लिए थैंक यू।